नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और नव टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग सुधर जाइए। हम बार बार आप लोगों को सचेत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ना, कोई नहीं बचिएगा। आपसी स्वार्थ को लेकर या फिर जिस तरीके की सोच है आप लोगों की, अगर उसमें बदलाव नहीं कीजिएगा ना, तो रोज जाइएगा 10 को हेडमास्टर या मास्टर की। अब 4 खबर आपको दिखा रहे हैं, जरा इस खबर के सहारे क्या चल रहा है आप लोगों के आपसी मतभेद की वजह से और किस हद तक चीजें जा रही है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। और ये हम समझ रहे हैं कि एक ही स्कूल में एक बीपीएससी के पुराने मॉडल के भी हेडमास्टर साहब हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, नियोजित भी हैं और बीपीएससी वाले हैं। मतलब हर जनरेशन का एक दूसरे के बीच कम से कम 10 बरस 20 बरस का गैप। सोच और समझदारी में भी इसी तरीके का फर्क है। लेकिन सामंजस्य बनाना सीखिए। परिवार में सामंजस्य बनाते हैं ना भाई, दादा भी रहते हैं, पिता भी रहते हैं, भाई भी रहता है, बहन भी रहता है, और उसके बाद मौसी की बेटी भी आ जाती है। आखिर सामंजस्य बैठाते हैं ना, तो सामंजस्य कैसे बैठे इस पर सोचना शुरू कीजिए। नहीं तो जिस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने का अभियान शुरू किया है ना, बर्बाद हो जाइएगा, कोई नहीं बचाएगा। और इस जो नए उम्र के जो अभी बीपीएससी शिक्षक आए हैं, उनको समझना चाहिए ये कि आप शिक्षक हैं, आप बीडीओ नहीं हैं, सीईओ नहीं हैं। आप उस जहां आप पढ़ाने के लिए गई हैं या गए हो, वहां कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन करना सीखिए। हम इसके पक्षधर नहीं हैं। एक बात लो, ड्रेस को लेकर हम कहते हैं कि ड्रेस की मानसिकता को लेकर हम बहुत फेमिनिज्म लड़ चुके हैं, हम उसके पक्षधर नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि गांव में आप रहती हैं तो कुछ ड्रेस सेंस का भी ख्याल रखिए। और जो राजनीति चल रहा है ना, उस राजनीति को भी समझिए। और हम बार बार सभी शिक्षकों को कहते हैं कि पंचायत, अमेजन प्राइम पर है, पंचायत सीरियल है, उसको जरूर देखिए। गांव की पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। आप शिक्षक हैं तो 110% गांव, इस सरकार का जो सबसे अंतिम इकाई है वो आप हैं। इस बात को आप हमेशा ख्याल रखें। और सीधे पब्लिक से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए इन तमाम चीज़ों पर गौर करें। देखिए, हम 4 स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली स्टोरी हम फिर वही दिखा रहे हैं आपको कि सासाराम में किस तरीके से गांव के पॉलिटिक्स में, गांव के पॉलिटिक्स में एक पुरुष शिक्षक पर बच्चियों के द्वारा गंभीर आरोप लगा दिया गया था। फिर हम वो वीडियो दिखा रहे हैं और गौर से देखिए और समझिए कि किस तरीके की राजनीति चल रही है। कि भाई हेडमास्टर और शिक्षक में कुछ विवाद है तो हेडमास्टर अगर गांव का है तो एक अलग तरीके का पॉलिटिक्स खेल देता है। इस पॉलिटिक्स से सबको नुकसान होगा, इसलिए समन्वय के साथ जीना सीखिए। यही आपकी सफलता का राज होगा, नहीं तो सब के सब बर्बाद हो जाइएगा। 1 साल के अंदर एको को नहीं बचिएगा, सब जेल जाइएगा। तब जरा उस दिन को फिर कहते हैं कि ये जो बच्ची बयान दे रही है, इस बयान को गौर से सुनिए। और फिर एसपी क्या कह रहा है, वही बच्ची सब जो बच्ची सब कह रही थी कि शिक्षक बोल रहे हैं आई लव यू को हो, गाल छू देते हैं, वही बच्ची सब जब कोर्ट में गई तो बयान से पलट गई। क्यों? उस पॉलिटिक्स को एसपी और महिला डीएसपी पकड़ लिया कि यहाँ क्या पॉलिटिक्स है। तो जरा उसको देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए। ट्रेनिंग गलती होता था ना तो कहते थे ना कि तुम हमको लव यू बोलो, हम तुमको नहीं मारेंगे। बड़ी बड़ी दीदी लोग के बुक पे लिखी है ना कि तुम हमको किस दो। बच्ची ने ये आरोप अपनी इंग्लिश के टीचर इश्तियाक अहमद पर लगाया है। बच्चियों का कहना है कि कुछ पूछने पर सर गलत तरीके से छूते हैं। मामला रोहतास के सनौरा मध्य स्कूल का है। 14 अक्टूबर 2024 को तिलौतू थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय सनौरा में नाबालिग बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया था। इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की एवं अग्रतर अनुसंधान किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमती वंदना, जो अपर पुलिस अधीक्षक कुंती के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके जो पीड़ित बच्चियां हैं उनका बयान लिया गया एवं उनके परिजनों से भी घटना के संबंध में गहनता से पूछताछ की गई। उनके द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डेड बयान लिया गया और पूछताछ की गई, उसमें और घटना के दिन जो बातें सामने आई थी उसमें काफ़ी विरोधाभास पाया गया।
इस विरोधाभास को देखते हुए और पॉक्सो की जो मानक प्रक्रिया है उसके अनुरूप पालन करते हुए जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके परिजनों के समक्ष उनका बयान माननीय न्यायालय में बीएनएसएस की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज कराया गया। पुलिस द्वारा लिए गए वीडियो रिकॉर्डेड बयान और माननीय न्यायालय में दिए गए बयान में समानता पाई गई, जिसमें बच्चियों द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि उन्हें डरा धमकाकर शिक्षक के विरुद्ध बयान देने के लिए मजबूर किया गया। स्कूल में बहुत सारे लोग पहुंचकर हंगामा किए, टीचर के साथ मारपीट की एवं बच्चियों को धमकाया कि इस तरह आपको कहना है, ताकि शिक्षक को फंसाया जा सके। अभी तक के अनुसंधान में ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये मामला झूठा है। बच्चियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है या स्थानीय विद्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर इस घटना को एक दूसरे तरह का रूप दिया गया, जिसमें शिक्षक को फंसाने की साजिश की गई। घटना के अनुसंधान में कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें टीचर के साथ मारपीट और धमकाने का स्पष्ट साक्ष्य। शिक्षक के बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें इस घटना से संबंधित लोगों को नामजद किया गया है। इस घटना में बच्चियों को डराने, धमकाने और शिक्षक को फंसाने की मंशा से जो कृत्य किया गया है उस संबंध में पुलिस द्वारा अनुसंधान कर रखकर कार्रवाई की जा रही है। देख लिए। अब हम आपको ले चलते हैं मोतिहारी में जहाँ दारू वाला बोर्ड पर लिखने वाला है ना, वहाँ हमारा पुराना संवाददाता है, पहले से परिचित है। उसको बोले थे कि जाके स्टोरी करो और उसको समझाए थे कि देखना ये सब चीज़ करना। पता है वहाँ क्या लड़ाई है? वहाँ एक शिक्षिका है जो उस गांव की बेटी है, शादी होने के बाद भी नौकरी है तो वहीं है, और वहाँ का प्रिंसिपल जो है वहाँ की पुतोह है। तो मतलब ननद और भौजाई का जो आपसी क्लैश है ना, उस क्लैश में ये सारा खेल हुआ है। ये जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है 2 महीना पहले जो है लिखा गया था, वो भी हंसी मजाक में खेला हो रहा था। एक शिक्षिका लिख रही थी, एक शिक्षक उस पर जवाब दे रहे थे। ये खेला है, कोई विद्यार्थी के बीच में नहीं हुआ है। सब तरह का अंदर का पॉलिटिक्स समझिए। उसको फोटो खींच के वही जो है शिक्षिका ननद अपना भौजाई हेडमास्टर जी को भेज दी। तो जब तक दोनों में मधुरता था हुआ, जैसे सैया बैठकों की शुरू हुआ किसी बात को लेकर, बस वो ब्लैक बोर्ड वाला अपना भेज दी। इस स्तर पर पॉलिटिक्स हो रहा है, जरा इसको समझिए। देखिए क्या क्या वहाँ हुआ, क्या क्या कह रहा है संवाददाता को, जरा सुन लीजिए। हम लोग की नोटिस किए, मैम मार रही थी लिखने के लिए, लिखो नहीं लिख रहे थे, फिर भी जबरदस्ती माँ बोलिए एक छड़ी लगाई तो सब बच्चे लिखने लगाए डर के मार। और जब घर गए थे ना तो मम्मी देखी तो भाग गई। क्या लिखी थी उसमें? लिखा था कि शराब ना मिलने की वजह से देहा फूलना। अच्छा, शराब नहीं मिलता। सर हम दुखी हैं कि मेरे रीजन में, HM के रीजन में ऐसे बोर्ड पर पढ़ाई हुआ है और इससे मैं बहुत घातक हुई हूँ। सोच रही हूँ कि बच्चे का भविष्य, जो कि बिहार में शराबबंदी बंद है, और बच्चे का भविष्य इस शराबबंदी को पढ़ाकर एक एक बच्चे याद कर लिए। आज जो बच्चे बोल रहे थे एक एक बच्चे को मुंह पर याद हो गया। इसके लेकर हम बहुत ज्यादा टेंशन में है सर। किसने लिखा है ये बोर्ड पे, किसने पढ़ाया? सर विनीता कुमारी द्वारा पढ़ाई हुई। हमको सूचना मिला, हमने गया, उनको बोले कि ये गलत चीज का पढ़ाई हुआ है, आप क्यों लिखे हैं? तो बोला कि हम ये है मुहावरा, हम गूगल से सर्च किए हैं और हम ये पढ़ाए हैं। हम ही को अंड संड बोलने लगी। इतना अभद्र भाषा का हमारे साथ प्रयोग हुआ है सर कि हम क्या बताएं आपको। अच्छा, उनका ये कहना है, जिस टीचर पे आप आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि आपने और एक शिक्षक ने मिलकर के साजिश करके खुद लिख करके फंसाने का कोशिश किया है। सर तो इसमें हम यही कहेंगे सर कि लिखतम के आगू बख्तम नहीं चलता है सर। आप हमसे भी बोर्ड पर लिखवा लीजिए, उनसे लिखाइए, जिनका हैंड राइटिंग मिलेगा उन पर कार्रवाई करे विभाग, हमको कोई आपत्ति नहीं है। किया जाए। आपके साथ हुआ है स्कूल में जो बोर्ड का जो वो आरोप लगाया गया मेरे पे, BO साहब और सुलेखा कुमारी HM प्रभारी जो है मेरे पर आरोप लगाई है, वो गलत आरोप लगाई है। वो खुद से लिखी, कुछ दिन पहले की बात है। मेरे से केस कैसी सब चल रहा है, मुकदमा किए हुए हैं। इसके लिए वो सोच रही है कब से हम इसको फंसाए। तो हमको 6 महीना पहले से बोल रही है कि अरे हम ऐसे कर देंगे। कोई बोला कि ऐसे खींच लिया हुआ है, हम बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है। कल BO साहब ने मुझे ये किए,
व्हाट्सएप किए ब्लैक बोर्ड का, तो हम तो डर से हड़बड़ी में क्या किए कि उनको क्षमा प्रार्थी हम कहीं भेजे हो। अब वहाँ से आया कि ऐसे ऐसे भेज देने के लिए, हम ऐसे ऐसे भेज दिए। वो बोले डिसमिस कर देंगे, ये कर देंगे, नौकरी से हट जाएगी। अब हम क्या करें, डर से ऐसे लिख दिए। उसके बाद से स्पष्टीकरण आया तो हम शौक रह गए, अरे ये क्या कर रहे हैं बीओ साहब। कई बार हमको गलत सलत लेटर इशू किए हुए हैं। कल आप स्कूल गई थी कि नहीं गई? गए थे सर। गए थे। आप उस क्लास नहीं किए? नहीं किए। 4th क्लास में हम गए ही नहीं। 18/10/24 का जो बात चल रहा है सर, वो तो हम किए ही नहीं। बच्चे लोगों का आज भी रानी मैडम जो है वो है प्रूफ के लिए प्रमाण देगी कि हाँ नहीं वो वीडियो बनाई है, बच्चे लोग बोले हैं कि नहीं विनीता मैम कल आई ही नहीं है क्लास में। ऐसे मेरे मोबाइल में भी है, देख सकते हैं आप प्रूफ के लिए। गया वह हमें यही लिखी थी जो बाद में है स्क्रीनशॉट कर दिए सर, और लिख के प्रणाम का चिन्ह उन्होंने दिया। और उसके बाद उनके हैंड राइटिंग में पेपर पर लिख के हमको व्हाट्सएप की। क्या लिखे व्हाट्सएप में? इस पर लिखी हुई हैं, प्रणाम सर, बोर्ड पर जो लिखा था वह गलती से लिखा गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन जिस गरीब बच्चों के इस स्कूल में एक हक मारा जाता है, मैंने आपको पहले भी सूचना दिया था, लेकिन अभी तक सुलेखा मैडम पर कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुआ। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? बोर्ड पर तो अभी आप देखे नहीं, जो हम आपको दिखाए, जो हमने उनको। क्या फिर बता दीजिए, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हाथ पांव फूलना, इस पर वे लिख दी समय पर दारू का न मिलना, कलेजा ठंडा होना, एक पैर गले के नीचे उतारना, नेकी को दरिया में डालना, फ्री में दोस्तों को पिलाना। किसने लिखा था ये? अंधेरे में उजाला, इकलौता बेटा, घर घर। ये किसने लिखा था? अब ये तो मैडम के बारे में पता चला तो मैंने मैडम को यह चीज भेजा। कौन मैडम? मैडम वही विनीता मैडम। और विनीता मैडम को हमने यह मैसेज भी लिखा कि क्या मैडम इस तरह से जो है कि लिख कर पढ़ाया जा सकता है? जरा सोच कर आप देखिए कि क्या खुद के अपने बच्चे के साथ ऐसा हम कर सकते हैं? विद्यालय में गरीब परिवार के भी बच्चे पढ़ते हैं, तब जाके उनके द्वारा यह चीज उनके हैंड राइटिंग में है, जो पेपर पर लिख के हमको व्हाट्सएप किया गया। सुन लिए, कल रविवार को एगो मुस्लिम स्कूल मुजफ्फरपुर में एगो बच्ची जो है अपने टीचर पर आरोप लगा देती है कि हमरे साथ छेड़छाड़ बलात्कार करने की कोशिश की। वहाँ भी शिक्षक भी स्थानीय, शिक्षक बच्चा भी स्थानीय और बच्चा का परिवार भी है। क्या है, तो वहाँ कुछ जमीनी विवाद चल रहा है। तब उसको निपटारे के लिए उसी के स्कूल के टीचर लोग इस पॉलिटिक्स में शामिल हुए और ये खेल हुआ। हालांकि सासाराम की तरह जो है मुजफ्फरपुर एसपी में कलेजा नहीं है। सासाराम एसपी में कलेजा था तो तुरंत 24 घंटे के अंदर में सब कुछ कर दिया। अब पता नहीं मुजफ्फरपुर एसपी उसको क्या करेंगे, उतना कलेजा उससे है भी नहीं। वो मास्टर साहब गए, पॉस्को एक्ट में गए तो गए। ये स्थिति है। तीसरी खबर देखिए, मतलब एक से एक कल ही चलाए थे ना आपको, वहाँ बगहा वाला कि मैसेज भेजते हैं तो उम्र का भी क्या, ये सब चीज़ स्वतः चीज़ है। अब अभी देखिए एगो उदा किशनगंज से आया है कि गर्भवती शिक्षक के साथ रेप कर दिया एगो हेडमास्टर। तो एक बात समझ लीजिए हेडमास्टर साहब, लड़की को हैंडल करना जो है ना पुरुषों के लिए बहुत टफ है और इसके लिए आपको कई तरह के संयम बरतने पड़ेंगे। और सबसे पहला संयम है कि आपकी स्कूल में जितनी महिलाएं शिक्षिका हैं, लड़कियां शिक्षक हैं, उसको छुट्टी देने में और भागने में कभी आंख बंद मत करिए। अगर एक दिन आप आंख बंद कर दिए, वो आपको अगर गाल छूने के लिए दे दिए, आप खुश हो गए, हाथ पकड़ दिए तो खुश हो गए कि अच्छा ठीक है, तो समझ जाइए आपको जेल जाना है। आप एकदम स्ट्रिक्ट रहिए कि जो नियम संगत होगा वही चीज होगा। और जब आप नियम संगत पर रहिएगा तो कोई आपको आंख नहीं दिखाएगा। हम भी उस संस्थान में हेड थे जहां 100 वो लड़की काम करती थी, समझ गए ना। और मेरा अनुभव यही है। और उस काम के दौरान किस किस तरीके का प्रलोभन लड़की देती है, जीवन में कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से भी लड़की प्रलोभन देती है।
अंदाजा आपको नहीं होगा मीडिया हाउस में क्या क्या होता है, कि किस स्तर पर लोग प्रलोभन देती है। लेकिन अगर एक पर भी कमजोर हो जाते ना, कभी मीटू में हम भी घूमते रहते, हमारे साथ काम करने वाली कितना लड़के हमको भी टेल कर देते। इस बस इतना ही इस बात का ख्याल रखना है कि आप अगर ऐसा किए तो देख लीजिए हेडमास्टर साहब गए जेल। अब रेप करने का गर्भवती महिला का लगा, कितना सही हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हम खबरों के माध्यम से जो समाज को समझते हैं ना, वो हम समझते हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या होता है। अब एगो देख लीजिए कि दो अखबार में दो अलग अलग तरीके की खबर है। एक खबर है कि ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, दूसरा लगता है कि टास्क देते हैं। ये सब पॉलिटिक्स है, इसको समझिए। और वो शिक्षिका मुसलमान है और हेडमास्टर साहब को देखिए, दोनों चीज जुड़ा हुआ है कि जो लड़कियां, जो महिला अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहती है, जो उसके चक्कर में नहीं आना चाहती है, वो छूने छाने तक की इजाजत नहीं देती है, तो वहां इस तरीके की घटना घटती है कि उसको मजबूर करो, उसको इस तरीके से टॉर्चर करो कि वो साथ बैठने के लिए तैयार हो जाए, साथ घूमने के लिए तैयार हो जाए, छूने छाने के लिए अनुमति दे दे। ये सब समझते हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि हम लोग नहीं समझते। रोज हम लोगों के पास सैकड़ों इस तरीके का केस आता है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जज करते हैं। तो ये हालात है, इस चीज को आप समझिए। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप पकड़ाइएगा। तो जो शिक्षिका अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, मतलब कि भाई ठीक है हम समय पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसको छेड़छाड़ मत करिए। मोतिहारी में 2 शिक्षक पर FIR दर्ज हो गया ना, दोनों सस्पेंड हो गए ना, तो आप वहां भी मोतिहारी में भी मामला घालमेल है। जिस शिक्षिका ने आरोप लगाई है, उस शिक्षिका के बारे में कई तरह की खबरें हमारे पास आ रही है, लेकिन सत्य यही है कि आप अगर हेडमास्टर हैं, अगर आप शिक्षक हैं, तो आप अपने स्कूल के सहकर्मियों के साथ हमेशा संयम बरत कर रहिए, हमेशा नियम कानून से चलिए, नहीं तो कहीं भी किसी भी समय चले जाइएगा। और राजनीति को समझिए और अपनी कमजोरी पर नियंत्रण रखिए। 2 दिन बाइक पर किसी महिला शिक्षिका को लेकर पहुंचा दिए ना, और तीसरे दिन किसी दूसरे महिला शिक्षिका को लेकर अगर आप चले गए, तो वो जो महिलाओं के बीच का जो आपसी रिवेंज है ना, वो आपको जीना हराम कर देगा। ये बात आप समझ लीजिए। ये छोटी छोटी बातें जो है कभी कभी बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। और महिलाएं जिस परिवेश से पली बढ़ी हैं अपने समाज में, वो भी कहीं न कहीं उसे इस तरीके की प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ने को सोचने पर मजबूर करता है। कहते हैं महिला बहुत जलनशील होती है, हम आप उसके लिए जिम्मेवार हैं। हमने जिस तरीके का सोसाइटी बनाया है, उस सोसाइटी में हम वो उस तरीके से डेवलप की है, तो इसलिए 100% हम उसको जिम्मेवार नहीं बनते हैं। हम लोगों ने ऐसा सोसाइटी बनाया है, इसलिए हम लोग साथ जब हैं, काम कर रहे हैं, तो इस तरीके की सावधानी बरतिए, नहीं तो अभी रोज इस तरीके की खबरें आ रही हैं। एक जैसे कितना पुलिस बर्बाद हो गया, कितना दरोगा बर्बाद हो गया, मालूम है? सीतामढ़ी में एगो थाना प्रभारी फांसी चढ़ा दिया। उस थाना प्रभारी के पीछे का भी सच यही है। अब तो इस दुनिया में नहीं है, ये सत्य है। वो भी इसी तरीके के एक मसले पर वो घिर गए और परिवार में इसको लेकर तनाव होने लगा। और तनाव इस हद तक पहुंच गया कि बेटी के जन्मदिन के दिन थाना अध्यक्ष अपना बेटी का मोबाइल पर फोटो वीडियो कॉल किया कि थोड़ा दिखा दो, उसकी पत्नी उसको चेहरा दिखाने तक नहीं दिया। सेंटिमेंट में पुरुष, जबकि बहुत अच्छा थानेदार था, वो सुसाइड कर लिया। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में जब से लड़कियों की बहाली हुई है, हर दिन इस तरीके की खबरें आती हैं। कितना थाना प्रभारी पर FIR दर्ज हो गया, कितना सिपाही बर्खास्त हो चुका है, कितना महिला पुलिस केस कर चुकी है, कितना महिला पुलिस का हस्बैंड से रिश्ता टूट चुका है।
तो ये जो समस्या है, ये सामाजिक समस्या है। ये हमारे आपके बीच का जो रिश्तों को समझने का जो एक नज़रिया है ना, वो समस्या है। महिला मतलब बस वही, और महिलाओं को क्या है कि हम उसी के सहारे हम गैर कानूनी, गैर जरूरी चीज़ें जो है सो मनवा लेंगे। इसलिए आए तो थोड़ा मुस्कुरा दिए, आए तो थोड़ा शरीर में सर्दी सटा दिए, बस गए काम से। तो ये लाभ उठाना चाहती है महिलाएं, लड़कियां, कि इसी से हमको थोड़ा लाभ मिल जाता है। और जब ऐसे करके एक बार दो बार आप अगर लाभ उठा लिए तो पुरुष है, तो तीसरे बार उसे आगे कदम बढ़ा दिया तो आपको ऐतराज हो गया, फिर बात बढ़ गई। तो जब आप हाथ पकड़ने दीजिएगा तो यहाँ तक भी हाथ जाएगा ही। महिलाओं को ये बात समझना होगा, और पुरुष को ये बात समझना होगा कि हाथ पकड़ने की स्थिति बने उसी समय आप टाइट हो जाइए, कि जो नियम संगत है हम वही करेंगे। कुछ दिन मरमरिंग रहेगा, उसके बाद सब कुछ सामान्य तरीके से चलने लगेगा, नहीं तो कहीं के नहीं रहिएगा। बर्बादी का आलम शुरू हो गया है। और आप एक बात और शिक्षिका लोग समझ लीजिए, आप जो ड्रेस पहन के जो हाथ उठ पड़ जाती है ना, तो गांव है, गांव में जो है सो पीने खाने वाला भी लोग रहता है, वो इस तरीके का ड्रेस कभी देखता नहीं है। तो स्लीवलेस और टी शर्ट आप पहन के बिना ओढ़नी लिए हुए गाँव के हाथ उठ पर मत जाइए। आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको लाखों मतलब सैकड़ों आदमी उस हाट पर 90 साल से लेके 19 साल तक का जितना लड़का से लेके बुढ़वा तक का सब आपको देखता रहता है। तो क्या होगा, थोड़ा समीज सलवार में ओढ़नी लेके चले जाइए। हम आपके जीने के स्टाइल पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि आप हमारे कपड़े पर सवाल क्यों कर रहे हैं। हम सवाल आपकी सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं कि आप जहाँ जिस परिवेश में है ना, उस परिवेश में इन सब बातों का आप ख्याल रखिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तर्क का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने आप को संभालने का गुंजाइश है कि कैसे हम अपने आप को सर्वाइव कर पाए। ये अराजकता जो हम खबर के सहारे दिखाने की कोशिश किए हैं, ये अराजकता आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। इसलिए सावधान हो जाइए, अलर्ट रहिए।